पूरा पढ़ा दिया था। तो अब एंड्रोसियम हाँ। पढ़ाना है। गैमो ये सब बता देना, गैमो पॉलीपेटलस। हाँ मैम। अच्छा देखो, अब आ गए हम लोग एंड्रोसियम पे। एंड्रोसियम पे तो एंड्रोसियम को बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और यूनिट ऑफ एंड्रोसियम होती है, यूनिट ऑफ एंड्रोसियम होती है हम लोगों की, यूनिट ऑफ एंड्रोसियम होती है स्टेमेन। यूनिट ऑफ एंड्रोसियम होता है स्टेमेन। बात समझ गए। और स्टेमेन के दो पार्ट होते हैं, स्टेमेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। ठीक, एंथर एंड फिलामेंट। एंड्रोसियम को ए से रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली में, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अगर एंड्रोसियम 2 3 4 5 6 मोर देन प्रेजेंट हैं और सारे फ्यूज्ड हैं, फ्यूज्ड हैं, तो हम लोग बोलते हैं फ्यूज्ड स्टेमन को बोलते हैं स्टेमन। फ्यूज्ड हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंजिनेसियस, सिंजिनेसियस। बात समझ गए। और अगर यही कंडीशन फ्री है तो हम लोग बोलते हैं पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस। बात समझ गए। 2 3 4 5 मोर देन है तो स्टेमन फ्यूज्ड है तो सिंजिनेसियस, और फ्री है तो पॉलीएंड्रस। बात समझ गए। अगर एंड्रोसियम, एंड्रोसियम अटैच टू द करोला, ठीक है, यानी एंड्रोसियम अटैच्ड टू द corolla, attached to the corolla, so this condition is known as, this condition is known as epipetalus, epipetalus। बात समझ गए। दिस कंडीशन इज नोन एज epipetalus और रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। अगर यहां पर हम देखते हैं कि कैलिक्स और करोला, कैलिक्स एंड करोला, corolla are not differentiated, are not differentiated, calyx and corolla are not differentiated, then this is known as perianth, this is known as perianth। बात समझ गए। यूनिट ऑफ perianth is known as, unit of perianth is known as tepals, यूनिट ऑफ perianth is known as tepals। और अगर ये रिप्रेजेंट करेंगे इसको पी से, अगर एंड्रोसियम पी से जुड़ा होगा ऐसे, तो दिस कंडीशन इज नोन एज इपीफिलस, दिस कंडीशन इज नोन एज इपीफिलस। बात समझ गए। हमने क्या कहा कि एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और अगर एंड्रोसियम कई सारे पाए जा रहे हैं, बोला ना, ये क्यों लर्न कर रही है, पहले ये याद करो। ठीक है, जब यहाँ पे क्या है कि एंड्रोसियम, यूनिट ऑफ एंड्रोसियम स्टेमन है, स्टेमन डिवाइडेड इनटू एंथर और फिलामेंट। स्टेमन क्या है, एंथर और फिलामेंट में डिवाइड है। एंड्रोसियम की नंबरिंग वेराई करती रहती है, कई सारे हैं तो पॉलीएंड्रस। अगर स्टेमन फ्री हैं तो हम लोग बोलते हैं पॉलीएंड्रस, अगर फ्यूज्ड है तो सिंजिनेसियस। अगर एंड्रोसियम पेटल से जुड़े हैं तो अटैच टू द करोला, दिस कंडीशन इज नोन एज एपिपेटलस, दिस कंडीशन इज नोन एज एपिपेटलस और रिप्रेजेंटेड बाय दिस वे in the family floral formula। Calyx and corolla are not differentiated, this is known as perianth, unit of perianth is known as tepals। और अगर tepals से जुड़ा हुआ है तो this condition is known as epiphyllus, represented by this way and found in
फैमिली लिलिएसी फाउंड इन फैमिली लिलिएसी लिलिबेटासिस। कॉपी में नोट कर लिया है ना जितना एसेस लिया है? हाँ मैम। ले लिया मैम। ले लिया? हाँ रब कर दें? हाँ। तुमको तो पहले झापड़ मार दें। टाइम क्या हो रहा है? देखो अब आते हैं हम लोग गायनोसियम पे। गायनोसियम पे आते हैं। ये लो, नेक्स्ट लिखो। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग गायनोसियम जो है गायनोसियम। गायनोसियम के लिए हम लोगों ने कंडीशन यूज करी, ये है FRO, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यूनिट ऑफ गायनोसियम है, यूनिट ऑफ गायनोसियम है कार्पल। यूनिट ऑफ गायनोसियम है कार्पल। और अगर कार्पल के पार्ट्स हैं 3, कार्पल के 3 पार्ट्स हैं। एक है हम लोगों का स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ये बना होगा इस तरीके से, बना होगा इस तरीके से। ये होगा स्टिग्मा, ये होगा स्टाइल, ये होगा ओवरी, ये होगा ओवरी, ये होगा थैलेमस। इसके अंदर ये होगा ओव्यूल। अब जरा देखो, वन कार्पल मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पिलरी। 2 कार्पल्स बाइकार्पलरी, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 कार्पल पेंटाकार्पलरी। और मोर देन 5। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? मोर देन 5 को मल्टी कार्पिलरी। बात समझ गए? मल्टी कार्पलरी। जल्दी देखो, 1 कार्पल मोनोकार्पलरी, 2 कार्पल बाइकार्पलरी, 3 कार्पल ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, मोर देन 5 मल्टी कार्पलरी। अब यहां पर दूसरी कंडीशन है, when carpels are free, condition is known as apocarpus. When carpels are fused is known as syncarpus. अगर फ्री है तो लिखेंगे G और कुछ नहीं, G1। अगर G2 है तो G2। अगर फ्यूज्ड है तो अकेला रहेगा तो फ्यूज्ड होगा नहीं। 2 है तो ब्रैकेट क्लोज, 3 है तो ब्रैकेट क्लोज, 4 है देन ब्रैकेट क्लोज। अगर कार्पल्स फ्यूज्ड हैं तो इनके लिए ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कार्पल्स फ्यूज्ड हैं तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। और फ्यूजन के लिए, यानी अगर फ्यूज्ड ओवरी है तो इसके लिए सिनकार्पस वर्ड का यूज करते हैं। गायनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। यूनिट ऑफ गायनोसियम जो है वो कार्पल है। कार्पल के 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के 3
3 पार्ट हैं कार्पल के, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इनसाइड ओवरी ओव्यूल प्रेजेंट है। 1 कार्पल, मोनो, 2 कार्पल, बाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, मोर देन 5 मल्टी कार्पलरी। और अगर कार्पल्स वेराई कर रहे हैं नंबर में और फ्यूज्ड हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज सिनकार्पस एंड रिप्रेजेंटेड बाय जी ब्रैकेट क्लोज्ड। एंड व्हेन फ्री कार्पल्स आर प्रेजेंट, दिस कंडीशन इज नोन एज एपोकार्पस, जैसे G1 विदाउट ब्रैकेट, G2 विदाउट ब्रैकेट। ले लो बेटा ऐसे, जल्दी रन करो। हो गया मैम। अब लिखिए टैब, हो गया। अब जरा हाँ मैम। देखो, देखो अब क्या कहते हैं, अगर गाइनोसियम ऐसे प्रेजेंट है, गाइनोसियम ऐसे प्रेजेंट है और सारे फ्लोरल पार्ट यहां से ऐसे ओरिजिनेट हैं, ऐसे, ठीक, तो इसको बोलते हैं गाइनोसियम एम्बेडेड है। गाइनोसियम एम्बेडेड है। तो अगर गाइनोसियम ऐसे गड्ढे में धसी हुई प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं हम लोग ओवरी इंफीरियर। ओवरी इंफीरियर, समझ गए? यानी गाइनोसियम अंदर है, फ्लोरल पार्ट सारे ऊपर से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इसके ऊपर से, तो हम लोग लिखेंगे ओवरी इंफीरियर। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? G2 सिनकार्पस ओवरी इंफीरियर, उल्टा है, इंफीरियर ओवरी बार लगाएंगे ऊपर, और अगर ओवरी सुपीरियर होगी तो G2 ब्रैकेट क्लोज बार नीचे। कैसे? जैसे सपोज करो ये गाइनोसियम प्रेजेंट है, यहां से ये फ्लोरल पार्ट यहां से ओरिजिनेट कर रहे हैं, ओवरी को सफर नहीं कर रहे हैं, ओवरी ऊपर ही प्रेजेंट है, तो ओवरी को बोलेंगे सुपीरियर। ओवरी को बोलेंगे सुपीरियर, और सुपीरियर ओवरी के लिए बार लगेगा नीचे। सुपीरियर ओवरी के लिए बार लगेगा नीचे। बाइकार्पलरी, सिनकार्पस, ओवरी सुपीरियर। हम लोग एक ही बार लगेगा बेटा, दो नहीं, हमने 2 बार लाइन खींच दी है। अगर हम लोग फ्लोरल फॉर्मूले में सबका सिंबल जान जाएं तो सबके सिंबल के अकॉर्डिंग हम थ्योरी को आराम से लिख सकते हैं। कैसे? अगर सपोज करो हमको लिखा हुआ है फ्लोरल फॉर्मूले में C5 ब्रैकेट क्लोज, A3 ब्रैकेट क्लोज, एरो दिस टाइप, G2 बार नीचे, तो क्या लिखेंगे? पेटल्स 5 गैमोपेटैलस, एंड्रोसियम 3 इपीपेटैलस, सिन जिनेसियस, ओवरी सुपीरियर, बाई कार्पलरी सिन कार्पस। बात समझ जाओगे? बाई कार्पलरी सिन कार्पस ओवरी सुपीरियर, A3 सिंजिनेसियस और इपीपेटैलस, गैमोपेटैलस, पेंटामेरस एंड C5। बात समझ गए? अगर हमको ये वर्ड्स का मीनिंग पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि कैसे फ्लावर को डिस्क्रिमिनेट किया गया है, फ्लावर को कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं हम इस फ्लावर को। बात समझ गए? परी हाँ कोई मैम। प्रॉब्लम? ले लो एसेस बेटा। तो मैम ये वाले नाम याद करने जरूरी है, मतलब आते हैं ऐसे? हाँ हाँ आते हैं आते हैं, तभी तो बता रहे हैं। मतलब इस अगर ये नाम लर्न कर लोगे तो फैमिली में बहुत इजी गोइंग हो जाएगा, क्योंकि बेटा सिनकार्पस, अच्छा मैम। बाइकार्पलरी और बाइलॉक्यूलर, इन सब के तो मीनिंग ही पूछे जाते हैं। ये लर्न कर लोगे तो आगे 12th में भी, मतलब आगे नीट में अगर नीट का पेपर देते हो या BSc ऑनर्स का पेपर देते हो तो उन सब चीजों के लिए जरूरी है, क्योंकि जितना बेसिक है वो सारा 11th में है कि सिनकार्पस, ओके मैम। बाइकार्पलरी कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी इंफीरियर का क्या मीनिंग है, ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बात ओके समझ मैम। गए? हाँ रब मैम। कर दे बेटा। हाँ मैम। अब जरा देखो,
फ्यूज लर्न करो। देखो अब हम लोग क्या देखेंगे कि अगर ओवरी 2 है, 2 ओवरी प्रेजेंट है, तो उस ओवरी में 2 चैम्बर होंगे, 2 चैम्बर होंगे। तो 2 चैम्बर को क्या कहते हैं? ओवेरियन चैम्बर को, ओवेरियन चैम्बर को हम लोग लॉक्यूल्स के नेम से जानते हैं। ठीक, अगर यहां लिखेंगे क्या, ओवरी 2 है तो लिखेंगे गाइनोसियम 2 ब्रैकेट क्लोज बाई लॉक्यूलर, लॉक्यूलर, बात समझ गए? G2 ब्रैकेट क्लोज बाई लॉक्यूलर। और क्या लिखेंगे? गाइनोसियम, गाइनोसियम सुपीरियर बाई कार्पलरी बाई लॉक्यूलर, बाई कार्पलरी बाई लॉक्यूलर। बात समझ गए बेटा? बात इतनी समझ गए? हाँ मैम। इस बात में कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। आगे बढ़े, ले इसको हाँ लिख मैम। लो कि ओवेरियन चैम्बर को हम लोग लॉक्यूल्स बोलते हैं। जितने ओवरी होंगी उतने चैम्बर होंगे, चाहे पेंटालॉक्यूलर हो, चाहे बाइलॉक्यूलर हो, चाहे यूनिलॉक्यूलर हो, अगर चैम्बर नहीं है तो। ओके। अच्छा, हमने एक्टिनोमॉर्फिक वाली बात बताई थी ना? एक्टिनोमॉर्फिक, टू की हाँ नीचे मैम लिखना है, बता दी थी। रेड वाली बुक से 2 बता दी थी। एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, 0 पे प्लस और परसेंटेज का सिंबल, ये बता दिया था ना? मैम ये वाला, ये पार्ट नहीं मैम, शायद नहीं बताया था। ये वाला याद नहीं बताया सिमेट्री, था शायद। हाँ सिमेट्री नहीं बताई थी। देखो हाँ मैम। अब हम लोग क्या कहते हैं कि सबसे पहली बात ये आती है कि अगर एमआरओ और एफआरओ दोनों प्रेजेंट होते हैं सेम फ्लावर में, ठीक है, तो फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, और बोलते हैं कंप्लीट, बाइसेक्सुअल बोलते हैं कंप्लीट। यानी चारों पार्ट है, कैलिक्स है, करोला है, एंड्रो है, गाइनो है, तो कैसा हो गया फ्लावर? कंप्लीट। समझ गए? कैलिक्स है, करोला है, एंड्रो है, गाइनो है, फ्लावर हो गया कंप्लीट। और अगर यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, तो या तो मेल होगा और या तो फीमेल होगी। बात समझ गए? या तो मेल होगा या तो फीमेल होगी। मेल फ्लावर, मेल फ्लावर, क्या लिख रहे हैं? फेल फ्लावर लिख रहा है, मेल एंड फीमेल। उसके बाद जरा देखो, हमने देखा सिमेट्री, सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है प्लान ऑफ फ्लावर ऑर्गेनाइजेशन, फ्लोरल ऑर्गेनाइजेशन, फ्लोरल ऑर्गेनाइजेशन का कैसा प्लान अप है। बात समझ गए? फ्लोरल ऑर्गेनाइजेशन का, तो एक तो आ गया हमारा एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल का मतलब है कि कोई अरेंजमेंट ही ना हो, विदाउट अरेंजमेंट, विदाउट अरेंजमेंट। बात समझ गए? विदाउट अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल। यानी जिसका कोई प्लान नहीं हो उसको विदाउट अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिकल। बात समझ गए? विदाउट अरेंजमेंट को असिमेट्रिकल बोलते हैं। इतनी बात समझ गए कि अगर हाँ कोई मैम। अरेंजमेंट नहीं है फ्लावर का तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको बोलेंगे एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल। बात समझ गए? हाँ मैम। एसिमेट्रिकल बोलेंगे। और अगर हम लोगों का अरेंजमेंट है, ऐसा सेक्शन कट रहा है, ऐसा सेक्शन कट रहा है, निकलो एनिमल साउंड टेलिंग द टाइम। देखो ऐसा सेक्शन कट रहा है कि हम लोगों के इक्वल पार्ट कट रहे हैं, तो एक आ गया हम लोग का रेडियली सिमेट्रिकल, जो कि हम लोग अभी प्लांट में पढ़ चुके हैं। रेडियली सिमेट्रिकल जो प्लांट में पढ़ चुके हैं कि फ्लावर को, व्हेन फ्लावर, when flower cut into center and radii,
center and radii, flower divided into many equal parts, ठीक है, many equal parts, रन करके लिख के दिखाओ, many equal parts देखो, उसके बाद हम लोग कहाँ पे आ गए, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक, और रिप्रेजेंट करते हैं 0 पे प्लस, अच्छा सा 0 बनाएंगे प्लस, ऐसे सीधा सीधा। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब अगर हम फ्लावर कंप्लीट है और फ्लावर को हम कई इक्वल पार्ट कट करते हैं, तो कई इक्वल पार्ट कट करने से हम लोगों को क्या कंडीशन आती है कि सिमेट्री, अरेंजमेंट, और कई इक्वल पार्ट कट जाएंगे सेंटर और रेडियाई से, तो सिमेट्री हो जाएगी रेडियल सिमेट्री, और फ्लावर का जो रिप्रेजेंट करेंगे एक्टिनोमॉर्फिक 0 पे प्लस, एक्टिनोमॉर्फिक 0 पे प्लस। ले लो बेटा ऐसे, ले लिया मैम। ले लिया। हाँ। उसके बाद जरा देखो दूसरी सिमेट्री आती है, दूसरी सिमेट्री कौन सी है, दूसरी सिमेट्री आएगी जाइगोमॉर्फिक, दूसरी सिमेट्री आएगी जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक जरा देखो, जाइगोमॉर्फिक मतलब बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक, रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज का सिंबल। डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन फ्लावर कट इनटू, व्हेन फ्लावर कट इनटू सेंटर एंड रेडियाई, center and radii must be parallel to the lateral side, to the lateral side, divided into two equal parts, two equal पार्ट्स। बात समझ गए, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो ऐसी सिमेट्री को हम लोग जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री बोलेंगे, और रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज के सिंबल से, रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज के सिंबल से। इतनी बात क्लियर हो रही है बेटा, इतनी बात क्लियर हो रही है कि अगर हमने देखा कि जाइगोमॉर्फिक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है,
तो अगर फ्लावर को कट करेंगे तो फ्लावर के 2 इक्वल पार्ट कटेंगे जो मस्ट बी पैरेलल टू द लेटरल साइड, 2 इक्वल पार्ट कट देंगे। सिंबल होगा परसेंटेज का, सिंबल होगा परसेंटेज का, और सिमेट्री का नाम होगा जाइगोमॉर्फिक। और अगर एक्टिनोमॉर्फिक है तो सिंबल होगा 0 पे प्लस और सिमेट्री होगी रेडियल, सिमेट्री होगी रेडियल। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक टॉपिक बचता है हम लोगों का, वो टॉपिक है हम लोगों का एस्टिवेशन। वो टॉपिक कौन सा है? एस्टिवेशन। एस्टिवेशन, बात समझ गए? एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड करोला। अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड करोला इज नोन एज एस्टिवेशन। कैलिक्स एंड करोला इज नोन एज एस्टिवेशन। देखो हमने क्या दिया कि सबसे पहले क्या दिया कि कंडीशन थी, सबसे पहले कंडीशन क्या थी एस्टिवेशन में? अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड करोला। तो पहले हम कर पढ़ रहे थे अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द प्लांट, तो फाइलोटैक्सी। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द लीफ, वेनेशन। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर तो मॉर्फिक। अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर मॉर्फिक। उसके बाद कंडीशन क्या है? फाइलोटैक्सी में हमने देखा कि ऑल्टरनेट, और ये सारा कंडीशन है, ऑल्टरनेट है, पैरेलल है, अपोजिट है। अब हम लोग देखेंगे फ्लावर में कैलिक्स एंड करोला का क्या अरेंजमेंट है। कैलिक्स एंड करोला का क्या अरेंजमेंट है? बात इतनी क्लियर हो गई? बात समझ गए? एस्टिवेशन में अरेंजमेंट ऑफ कैलिक्स एंड करोला इज नोन एज एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन कितने टाइप के हैं बेटा? एस्टिवेशन है हम लोगों के 4 टाइप के, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, वैक्सिलरी। वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, और वैक्सिलरी। जरा देखो, जब फ्लावर बनाते हैं तो पहले होता है कैलिक्स, देन करोला, देन एंड्रो, देन गाइनो। बात समझ गए? पहले कैलिक्स, करोला, देन एंड्रो। नंबर 1 2 3 4। बात समझ गए? 1 2 3 4। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वैक्सिलरी में क्या कंडीशन होगी? वेलवेट में अगर है तो जब भी हम कैलिक्स और करोला बनाएंगे तो टिप टू टिप जुड़े हुए होंगे, टिप टू टिप जुड़े होंगे। बात समझ गए? बिल्कुल नियर बाई होंगे, पैरेलल, ऐसे जैसे उंगली पे उंगली रखते हैं ऐसे। वेलवेट में हम लोग क्या करेंगे, चाहे कैलिक्स में वेलवेट एस्टिवेशन हो या करोला में हो, तो ऐसे कंडीशन होगी, 1 दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसे लाइन से अरेंज होंगे, सारे जुड़े हुए रहेंगे, या तो जुड़ जाएंगे और या तो ज्वाइंट पे एंड होंगे। एक कैलिक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वर्ल, सब जुड़े हुए हैं। 1 2 दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, वर्ल। बात समझ गए? कैलिक्स और करोला अगर एंड टू एंड इनका मिला हुआ है तो इस एस्टिवेशन को हम लोग बोलते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। इस एस्टिवेशन को क्या बोलते हैं? वेलवेट एस्टिवेशन। बात समझ गए? बात समझ गए बच्चों? उसके बाद आता है हम लोग का ट्विस्टेड एस्टिवेशन। तो इसमें ट्विस्टेड में क्या होता है? 1 कैलिक्स, मतलब मार्जिन क्या होता है ट्विस्टेड में? मार्जिन ऑफ 1 पेटल्स एंड सेपल्स ओवरलैप द मार्जिन ऑफ एडजेसेंट। मतलब ट्विस्टेड में एक दूसरे के जैसे नोट गिनते हैं हम लोग, नोट गिनते हैं, रुपीज गिनते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर मार्जिन ओवरलैप होती है ट्विस्टेड में। ट्विस्टेड में एक दूसरे के ऊपर मार्जिन होती है, ऐसे 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 ऐसे। बात समझ गए? ये हो गया हमारा ट्विस्टेड। ये क्या हो गया? हमारा ट्विस्टेड हो गया। बात समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई कि हम लोग जैसे ऐसा तो नहीं मीटिंग एंड हो गई? हाँ, कभी कभी ऐसे होता है कि कभी कभी पढ़ाते चले जाते हैं, मीटिंग एंड हो जाती है। वेलवेट, ट्विस्टेड, बात समझ गए? वेलवेट और ट्विस्टेड में बात क्लियर हो गई कि
Yes, ma'am. एक ओवरलैप दूसरे से, मतलब दोनों के एंड ओवरलैप होंगे, जैसे नोट गिनते हैं ऐसे नोट करके गिनते हैं, तो इसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग हो गई तो वेलवेट हो गया एंड टू एंड मिक्सिंग, और ट्विस्टेड हो गया हम लोग का ओवरलैप टू मार्जिन। कैलिक्स की और कोरोना की मार्जिन हम लोगों की ओवरलैप है, दैट इज नोन एज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ले लो एसएस बेटा, इसको एसएस ले लो और थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में उसी टाइम पे लिख लेना, अदरवाइज भूल जाओगे, क्योंकि अभी आप पेपर देने में बिजी हो, तो जो रिवाइज नहीं कर पा रहे हो डेली का डेली। हाँ मैम। पेपर कब कंप्लीट हो रहे हैं? मैम अभी तो टाइम है 25 के आसपास, या फिर अभी हर ऑल्टरनेट डेज पे है ना मैम। अच्छा कल नहीं है, अच्छा कल तो संडे ही है। कल संडे, मंडे को है। ले लिया मैम। ले लिया, हो गया। इसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख भी लो, वेलवेट और ठीक ट्विस्टेड में अपनी लैंग्वेज में लिख लो, अदरवाइज भूल जाओगे, क्योंकि जिस टाइम रिवाइज करोगे उस टाइम भूल जाओगे। थक है। गई? ओके मैम। लर्न हो गया? लिख लेना तो बता देना बेटा। हो गया मैम। हो गया। हाँ। अब देखो हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन बनाएंगे तो इम्ब्रिकेट में क्या होगा, एक कैलिक्स कंप्लीट अंदर, ठीक, कंप्लीट अंदर, और एक कंप्लीट बाहर, ठीक। बाकी ये 3 अंदर बाहर। अगर हम इस जगह 3 बना दें तो 3, 2 बना दिया तो 2, एक कंप्लीट इनसाइड दोनों कॉर्नर से, एक कंप्लीट आउटसाइड दोनों कॉर्नर से, और ये दोनों अंदर बाहर, यानी एक कॉर्नर अंदर एक कॉर्नर बाहर, एक कॉर्नर अंदर एक कॉर्नर बाहर। बात समझ गए? एक कॉर्नर अंदर एक कॉर्नर बाहर। इम्ब्रिकेट में क्या है, एक कंप्लीट अंदर एक कंप्लीट बाहर, और बाकी 2 अंदर बाहर। बात समझ गए? और जब वेक्सलरी आएगा तो ये स्पेसिफिक टाइप का है, 1 कंप्लीट कैलिक्स अंदर 1 कंप्लीट कैलिक्स बाहर, या 1 कंप्लीट करोला अंदर 1 कंप्लीट करोला बाहर, ठीक है। अब इसी में स्पेसिफिक एक चीज देखते हैं कि जब हम लोग फैमिली क्रूसीफेरी पढ़ते हैं, तो क्रूसीफेरी को क्रूसीफेरी इसीलिए कहते हैं कि उसमें कैलिक्स और करोला का क्रॉस अरेंजमेंट होता है। जिधर कैलिक्स होगा उसका ओवरलैप करोला गया, यानी इसका एंड इसका फ्रंट, इसका एंड इसका फ्रंट, यानी ऐसे लगाया ये एक नोट और इसमें 2 नोट यहां फंसे हुए हैं ऐसे। बात समझ गए? इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ मैम। अब जरा देखो वेक्सलरी में क्या है। ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होने की कगार पे पहुंच चुका है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड रूट बचे हुए हैं। एस्टिवेशन के बाद हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड रूट पढ़ लेंगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आज आपको नोट्स भेजने हैं हमको, ओके मैम। तो लिख लोगे? कल टाइम है, लिख लोगे? मैम परसों पेपर है तो कल तो इसकी तैयारी करूंगी। फोन में पढ़े रहेंगे तो ऐसे याद कर लूंगी। देखो आलसी लोग, अब फोन फॉर्मेट हो गया तब। नहीं नहीं मैम, नहीं हुआ। लिखने से याद रहता है, मतलब लिखा होता है ना अपनी लैंग्वेज में, तो उससे लर्न रहता है, मगर क्या करें टेक्नोलॉजी। हमें नहीं मैम, वो तो लिख लूंगी बाद में। हाँ हाँ, बाद में चलिए लिख लीजिएगा। अब इसमें हाँ। वेक्सलरी में क्या करना है, वेक्सलरी में द लार्जेस्ट पेटल्स जो है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड, और एक ही फैमिली में प्रेजेंट होगा।
और ये ऐसे टेम्पल टाइप का बनाएगा, दो छोटों को ओवरलैप करेगा और लास्ट में ये टेम्पल इधर बनाएगा। ठीक, तो इसको कहेंगे कील और इसको कहेंगे स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड